अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन, आज हम आपको बताएंगे कि जिन्नात इंसान को क्या चिमट सकते हैं और इनके चिमटने की कितनी शक्लें हैं और मर्ज़ की गलत तशख़ीस कैसे होती है। सबसे पहले जानिए कि जिन्नात के इंसान को चिमटना, जिन्नात का इंसान को छूना या चिमटना कुरान और हदीस से साबित है। इसके छूने को अरबी ज़ुबान के अंदर मस कहते हैं। जिन्नात का इंसान को इसके जिस्म से अलग रहकर या इसके अंदर दाखिल होकर या दोनों तरह से इसे अजियत देना, तकलीफ़ पहुंचाना, ये एक मिर्गी यानी मस ही की किस्म है। आगे जिन्नात के चिमटने की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, यानी जिन का इंसान को कुल्ली तौर पर चिमट जाना, और इसकी शक्ल ये है कि जिन इंसान के सारे बदन पर काबिज़ हो जाता है। इससे इंसान के अज़ा और असाब सिकुड़ने और ऐंठने लग जाते हैं। इसके अलावा जुज़वी तौर पर जिन्नात के इंसान को चिमटना, इसकी शक्ल ये है कि जिस वक्त जिन्नात इंसान को जुज़वी तौर पर चिमटते हैं तो उसका जिस्म का एक हिस्सा, हाथ, पाँव, टांग, दिल, दिमाग, यानी एक हिस्से को वो मफलूज करके रख देते हैं और काम करना वो छोड़ देता है। इसके अलावा जिन्नात का दायमी तौर पर चिमटना, इसकी शक्ल यह है कि जिन इंसान के साथ एक लंबी मुद्दत तक चिपटा रहता है उसे अजियत और तकलीफ़ के अंदर मुब्तला रखता है। इसके अलावा जो नंबर 4 जिन्नात के चिमटने की शक्ल है वो ये कि वक्फे से जिन का इंसान को चिमटना, इसको अरबी ज़ुबान के अंदर मस्से ताइफ भी कहते हैं। तो लिहाजा जिन्नात के चिमटने की कितनी शक्लें हुई? 4। पहली, कुल्ली तौर पर चिपटना, जुज़वी तौर पर चिपटना, वक्फे से चिपटना और दायमी तौर पर चिपटना। इसके अलावा मर्ज़ की गलत तशख़ीस होती कैसे है? जिन्नात का चिमटना भी इंसान को लगने वाले अमराज में से एक मर्ज़ है, इसीलिए इसके अलामात भी दूसरी अमराज के साथ मुश्तरक हो सकती हैं और इनकी सही पहचान एक मुत्तकी और परहेज़गार शख्स ही कर सकता है। तो लिहाजा जो बंदा अपने इस फ़न के अंदर माहिर नहीं होता, उसके पास तजर्बा नहीं होता, तो वो इसकी सही तशख़ीस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो जिन्नात होते हैं इंसान को चिपटे रहते हैं और उसको मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ और अज़ियत के अंदर मुब्तला रखते हैं। यहाँ पर हम आपके सामने एक अपना ज़ाती मुशाहदा बयान करते हैं। हमें एक दफ़ा ना दम करने के लिए कुछ अब आप अपने घर ले गए, उनकी लड़की थी, वो कहते कि कार साहब मेरी बहन को ना जिन्नात वगैरह चिमटे हुए। तो जिस वक्त मैंने उस पर दम करना शुरू किया तो वो दम के दौरान ज़मीन पर गिर गई, चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन मैंने क़िरात को जारी रखा। तो उसने दौरान क़िरात मुझसे पूछा कि कारी साहब क्या मुझे जिन चिपटे हुए? तो मैंने कहा कि आपको तो जिन नहीं चिपटे हुए, आप तो सही सलामत हैं। तो इतनी बात क्या बस कहने की देर थी कि वो मुतमईन नज़र आने लगी, उसका खौफ जाता रहा और वो आराम महसूस करने लगी। तो जिस वक्त मैंने पूछा कि इसके आपकी सिस्टर को मसला क्या बना, कहते इसको ना सर के अंदर हल्का फुल्का दर्द रहता था। तो मैं कारी साहब को बुला के लाए, कारी साहब ने पढ़ाई करना शुरू कर दी और उसने कहा कि इसको जिन्नात का मसला है। तो लिहाजा उसके दौरान इसको ये कैफियत होना शुरू होगी। इसकी असल वजह क्या होती है कि जिस वक्त इंसान किसी मरीज़ के ऊपर पढ़ाई करता है, अगर उसके असाब कमज़ोर हैं, वो पहले से शक व शुबहात के अंदर मुब्तला है, ईमानी हालत उसकी कमज़ोर है, तो वो कहता है कि बस कारी साहब ने मेरे ऊपर पढ़ाई करना शुरू कर दी, लिहाजा अब मेरे अंदर जिन दाखिल हुआ, लिहाजा अब मेरे अंदर जिन हाज़िर हुआ। बस खौफ की वजह से उसके जिस्म के ऊपर एक कपकपाहट तारी हो जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें उसके सामने बनना शुरू हो जाती हैं। तो आम बंदा क्या समझता है कि इसको ये जिन्नात का मसला, इसको जिन चिपटे, लेकिन हकीकत में ये ऐसा नहीं होता। वह साबी तौर पर कमज़ोर होती है, उसका अपना जो वसवसा होता है, खौफ होता है, वो उस पर हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बदन के अंदर कपकपाहट तारी होना शुरू हो जाती है। इस वजह से जिन्नात की गलत तशख़ीस होती है। यहाँ ये भी बात ज़हन नशी रखनी चाहिए कि जिस तरह यहाँ पर जो रूहानी इलाज मुआलजा करने वाले आमिल होते हैं उनके ऊपर ये मामला खलत मलत हो जाता है, तो इसी तरह जो डॉक्टर हजरात होते हैं, तबीब हजरात होते हैं, उनके सामने भी जो जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं वो भी उनके सामने खलत मलत हो जाती हैं, उनकी भी अलामतें आपस में मिलती जुलती रहती हैं। तो जहाँ पर जो रूहानी इलाज बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।